हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का इस शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ के साथ साथ मैं बहुत ही बेसिक्स टर्म्स को भी आपके साथ लेके आता हूं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की से हम उसके वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी जान जाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। मैथमेटिक्स के अलजेब्रा का एक पार्ट है। अलजेब्रा में भी आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, पॉलिनोमियल्स को पढ़ा, हैं, इक्वेशंस, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, quadratic equation is a type of algebraic expression. Yes, now we have to know the simple definition of quadratic equation. Okay, so the simple definition of quadratic equation is that every algebraic polynomial of 2 degree is called quadratic equation. Every जितने भी पॉलिनोमियल हैं अगर उनकी डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर। अब आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये देखिए 3x² + 5x + 7, डिग्री क्या है, 3x² है यानी 2 है, क्वाड्रेटिक है। इस तरह से 8x² - 6x, यहाँ भी डिग्री क्या है, 8x² में 2 है, क्वाड्रेटिक है। हाँ, इस तरह से फोर्थ देखिए √2x² + 6x - 3, यहाँ भी डिग्री क्या है, वेरिएबल का x का 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ ax² + bx + c = 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हियर a, b, c आर व्हाट, a, b and c are real numbers and it is condition that a equals to not 0। अगर a x² में a 0 हो गया तो 0 × x² 0 होता है, फिर इक्वेशन से x² हट जाएगा। अगर इक्वेशन से x² हट जाता है तो फिर 2 डिग्री हट जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कंडीशन हमेशा याद रखें, a equals to not 0। ओके, और x जो है वो तो वेरिएबल है ही। चलिए अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी हम पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, फॉर अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर कांस्टेंट एंड फॉर दिस रीजन ए बी सी आर कॉल्ड रियल कांस्टेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x + 8, 3 - 5 8 आर कांस्टेंट वेयर x इज वेरिएबल। तो ये ए बी सी जो हैं वो रियल कांस्टेंट कहे जाते हैं, मतलब बेसिकली फिक्स वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल होता है, साथ में ए बी सी भी होते हैं जो रियल नंबर या कह सकते हैं कांस्टेंट होते हैं। हाँ, तो अगर वेरिएबल की हमें वैल्यू कुछ पता चल जाए तो हमें इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि इक्वेशन आपके सामने एक यहाँ पे गिवन है 5x² - 3x + 4। यहाँ पे अगर x की वैल्यू पता चल जाए 1 2 3 4, तो आप पूरे इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्टली निकालेंगे। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए थ्योरेटिकली समझते हैं। देखिए द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इफ़ x = अल्फ़ा। अगर x अल्फ़ा है तो क्या करेंगे, वैल्यू क्या निकल जाएगा, हर एक जगह पे x है वहाँ पे अल्फ़ा पुट कर देंगे, तो हो जाएगा a α² + b α
प्लस सी, क्या हो जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, यानी एक्स के जगह पे अल्फ़ा मिल गया। इसी तरह से कह रहा है कि इफ़ एट एक्स इक्वल्स टू बीटा, अगर एक्स बीटा हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। भाई एक्स बीटा है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बीटा डाल दो, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के जगह पे बीटा डालेंगे तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी, यही तो होगा। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें x का वैल्यू पता होना ज़रूरी है। x की वैल्यू मिल जाए, हम उसी x की जगह पे वो वैल्यू प्लेस करके सॉल्व कर देंगे, वही मिल जाएगा। देखिए जब एट x इक्वल्स टू 5, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ x की वैल्यू 5 रखनी है, तो देखिए a इंटू 5 स्क्वायर प्लस b इंटू 5 और प्लस c तो हमें पता ही नहीं ना। तो देखिए a इंटू 5 स्क्वायर क्या होगा 25a प्लस b इंटू 5 क्या होगा 5b और c क्या हो जाएगा प्लस c, तो 25a प्लस 5b प्लस c, तो ये हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए दूसरे वे में क्या है, द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। तो ये भी क्वेश्चन सेव कह रहा है कि इसमें x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, जो वैल्यू मिलेगा वो इसका वैल्यू होगा। तो ये मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 3x था तो 3 इंटू 2 प्लस 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस 3 2 जा 6 और फिर जब लिखेगा तो 4। देखिए 20 और 4 क्या होगा 24 हो जाएगा, और 24 में से जब 6 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू। देखिए एक और भी क्वेश्चन है अच्छा सा, देखिए वैल्यू ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 एट x इक्वल्स टू 2/3, बस x की जगह पे 2/3 रख दो ना, क्या दिक्कत है। देखिए 7 इंटू एक्स स्क्वायर है यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसे सॉल्व करना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 7 इंटू 4/9 माइनस 4, तो 7 4 जा क्या होता है 28/9 माइनस 4। हाँ तो देखिए 28/9 माइनस 4 को सॉल्व किया गया है तो क्या हो गया है 28 माइनस 36/9 यानी 8/9, तो 8/9 हमें वैल्यू मिल गया। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस हमें वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग और बेसिक वीडियो भी आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट समझ होगा, जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट हैं सबको फ़ायदा मिलेगा और आप आगे मज़े से रीड या टीच कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।